Today we are going to discuss an important concepts of linguistics, that is syntax. और syntax में जो हम सब टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं that is grammatical relations. तो let's start with the definition कि grammatical relation क्या है, इसकी क्या definition है. तो in linguistics grammatical relations के जो other names हैं वो grammatical functions, grammatical roles and syntactic functions हैं. और ग्रामेटिकल रिलेशंस क्या हैं? ये वो रिलेशनशिप्स हैं जो किसी सेंटेंस के पार्ट्स के एक दूसरे के साथ जो रिलेशनशिप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई पर्टिकुलर वर्ड क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है और उसका वो फंक्शनल रिलेशन दूसरे पार्ट के साथ क्या है, इसको हम ग्रामेटिकल रिलेशन कहते हैं. और ग्रामेटिकल रिलेशंस को अगर हम स्ट्रक्चर वाइज इसको डिफाइन करें तो दीज आर द रिलेशनशिप्स बिटवीन वर्ड्स इन फ्रेजेस एंड क्लॉजेस, यानी एक सेंटेंस में जो फ्रेजेस हैं और क्लॉजेस हैं उनमें जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके आपस में क्या रिलेशन है, इसको हम ग्रामेटिकल रिलेशन कहते हैं. Another definition is the grammatical function in the syntactic role played by a word or phrase in the context of a particular clause or sentence, sometimes simply called function. यानी हम relation और function जो है यहाँ पर the same terms, क्योंकि relations में भी हम function ही देख रहे हैं. आप ये कह सकते हैं कि different जो sentence के parts हैं उनका आपस में क्या relation है, उनके functions की base पे इसको हम grammatical relation, grammatical function, grammatical role या syntactic function कहते हैं. कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो ग्रामेटिकल फंक्शंस की हम डिस्कस करेंगे. इनमें से बहुत सी जो हैं वो हमने पहले भी डिस्कस की हुई हैं और दे आर मोस्ट कॉमनली यूज, लेकिन कुछ जो रिलेशन है वो ऐसे हैं जो इतने ज़्यादा कॉमन नहीं है. The standard examples of grammatical functions from traditional grammar are subject, direct object, indirect object, verbs, complements, ergatives, absolutives, genitives, obliques, and adverbials. तो ब्रीफली थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे. सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट क्या होता है किसी सेंटेंस में? ये वो नाउन या प्रोनाउन होता है जो कि सेंटेंस में कोई फंक्शन परफॉर्म करता है या किसी स्टेट ऑफ बीइंग को एक्सपीरियंस करता है. यानी वो नाउन या प्रोनाउन जो कोई काम कर रहा होगा किसी सेंटेंस में या कुछ एक्सपीरियंस कर रहा होगा किसी सेंटेंस में, उसको हम उस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहते हैं. I meet my uncle, तो I is the subject और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? एक्शन परफॉर्म कर रहा है. You run fast, तो you is the subject, again फंक्शन परफॉर्म कर रहा है. We feel pain in our limbs, तो we जो है यहाँ सब्जेक्ट है जो कि एक्सपीरियंसर है. सारा hears the noise, तो यहाँ पर सारा सब्जेक्ट है but it is the experiencer. Now coming toward the verb, वर्ब क्या होता है? ये वो एक्शन होता है या कोई फिजिकल एक्शन हो सकता है जिसमें आपकी बॉडी मूव कर रही है, मेंटल एक्शन हो सकता है जिसमें आपका माइंड इन्वॉल्व है, या कोई स्टेट हो सकती है जिसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो वर्ब में क्या आ जाते हैं? एक्शंस आ जाते हैं और स्टेट्स आ जाती हैं. एक्शंस दो तरह के हो सकते हैं, फिजिकल एंड मेंटल एक्शंस. एग्जाम्पल देख सकते हैं हम फिजिकल एक्शंस की, लाइक जंप जिसमें आप फिजिकली मूव कर रहे हैं, मेंटल एक्शन थिंक जिसमें आप मेंटली वर्क कर रहे हैं, स्टेट्स ऑफ बीइंग लाइक टू बी और आई एम कोल्ड, तो ये हमारा वर्ब है, स्टेट वर्ब है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर हम देखें तो ये वो वर्ड होता है जो कि डायरेक्टली वर्ब का एक्शन जो है उसको रिसीव करता है. ये वो चीज होती है जिस पर सब्जेक्ट जो है वर्क करता है. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किन क्वेश्चन, यानी अगर आपको किसी सेंटेंस में फाइंड करना है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप क्या क्वेश्चन करेंगे कि व्हाट और whom, यानी व्हाट इज वर्किंग तो आपको मिल जाएगा ऑब्जेक्ट, एंड whom तो इससे भी आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दे लर्न द लेसन, दे लर्न व्हाट? लेसन, तो लेसन इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ही कॉल्ड मी, called whom? Me is the answer, so me is the direct object.
आफ्टर दैट अनदर रिलेशन इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो वर्ड या फ्रेज होता है जो कि वर्ब का नहीं बल्कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है। अगर हमने सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है तो हमें क्वेश्चन पूछने होंगे फॉर व्हाट यानी किस लिए, और टू whom किसको। इसकी भी एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ही गेव द पायरेट अ चांस, तो यहाँ पर है टू whom गेव द चांस, द पायरेट। सो पायरेट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि टू whom और फॉर व्हाट जो है ये दो क्वेश्चन जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसके बाद आता है एर्गेटिव वर्ब। एर्गेटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जो कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों वर्ब्स के तौर पर काम कर सकता है। यानी ये ऑब्जेक्ट के बगैर भी यूज हो सकता है और ऑब्जेक्ट के साथ भी यूज होता है। दोनों सिचुएशन में जो यूज होता है उसको हम एर्गेटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओपन इसकी एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। द डोर ओपन, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव है। शी ओपन द डोर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत है तो ये ट्रांजिटिव है यहाँ। उसके बाद आता है जेनेटिव केस। जेनेटिव या जेनेटिव केस एक ही एलिमेंट के नाम है। ये एक ऐसा नाउन केस होता है या नाउन का एक ऐसा केस है जिसको पोजेशन शो करने के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम एपोस्ट्रोफ कॉमा या एपोस्ट्रोफी कॉमा और एस लगाकर किसी नाउन की पोजेशन को शो करेंगे तो ये क्या कहलाता है? जेनेटिव कहलाता है, जेनेटिव फॉर्म कहलाता है या जेनेटिव केस कहलाता है। एब्सोल्यूटिव जो है वो क्या होता है? एन एब्सोल्यूटिव इज द सब्जेक्ट ऑफ एन इंट्रांजिटिव वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पर क्या कहने की कोशिश की जा रही है कि जो एब्सोल्यूटिव है वो उसको कहते हैं जो कि किसी इंट्रांजिटिव वर्ब का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि आपको पता है इंट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं आता। तो यहाँ पर आई स्लेप्ट एट नाइट, तो स्लीप जो है यहाँ पर इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आई जो है इसका सब्जेक्ट है, सो इट इज एन एब्सोल्यूटिव। और अगर हम देखते हैं ही कॉल्ड हिज मदर, तो यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है कॉल, तो इसका जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एब्सोल्यूटिव है। ऑब्लिक केस क्या होता है? ग्रामर में ऑब्लिक केस ऐसा नाउन केस होता है जिसको कहाँ यूज किया जाता है? वो नाउन और प्रोनाउन जो कि किसी वर्ब या preposition का ऑब्जेक्ट बनते हैं उसको हम ऑब्लिक केस कहते हैं। A noun in the oblique case can generally appear in any role except as the subject। यानी सब्जेक्ट के अलावा नाउन जहां पर भी यूज होगा हम उसको कह सकते हैं कि वो ऑब्लिक केस होगा। Ali drinks hot milk, तो hot milk is a noun case that is the object of the verb drinks, so hot milk is an oblique case। इसी तरह my mother is in the house, तो house जो है ऑब्जेक्ट है preposition का, so it is an oblique case। उसके बाद है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट ऐसा वर्ड होता है, फ्रेज होता है या क्लॉज होती है जो किसी भी सेंटेंस का या एक्सप्रेशन का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी होती है। अगर हम कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट नहीं लगाने से के बगैर उसका कभी भी उस सेंटेंस का मीनिंग जो है वो कंप्लीट नहीं होगा। If you can't remove it from your sentence, then it's likely to be a compliment। और इंग्लिश में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल हम देख लेते हैं। अलजेब्रा इज डिफिकल्ट, तो अलजेब्रा इज द सब्जेक्ट। अगर हम अलजेब्रा इज लिखते हैं और डिफिकल्ट नहीं लगाते तो हमारा सेंटेंस किसी भी तरह से कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए डिफिकल्ट जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी, तो प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा, यहाँ हम देखें अगर इजी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं तो हमारा जो सेंस है वो कंप्लीट नहीं होता, मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, इसलिए जो इजी है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट्स either they are subject complements or object complements, they are very essential to complete the meaning। एंड लास्ट इज द एडवर्बियल। एडवर्बियल यानी एडवर्ब, अगर वो
वर्ड होगा, एडवर्ब के तौर पे काम कर रहा होगा तो वो एडवर्ब कहलाएगा। अगर वो फ्रेज होगी तो एडवर्बियल हो जाएगी और उसे एडवर्बियल फ्रेज कहा जाएगा। क्लॉज होगी तो उसे एडवर्बियल क्लॉज कहा जाएगा। और ये किसको मॉडिफाई करते हैं? वर्ब को, एडजेक्टिव को, अनदर एडवर्ब को या कंप्लीट सेंटेंस को। An adverbial can appear in many different positions in a sentence. ये सेंटेंस के शुरू में आ सकते हैं, मिडिल में आ सकते हैं, एंड पर आ सकते हैं। Adverbs क्या करते हैं? How, where और when something happened, tell about this, and they are adverbial जो हैं उनमें और adverbs में ये difference है कि adverb one word का होता है जबकि adverbial जो है वो more than one word का होता है। यहाँ पर कुछ एडवर्बियल्स की, एडवर्बियल फ्रेजेस और एडवर्बियल क्लॉजेस की कुछ एग्जांपल्स मैंने शो की हैं, आप इसको देख सकते हैं। दे टेल अस व्हेन, वेयर, हाउ और व्हाई एन एक्शन अकर्स, इसमें एडवर्बियल फ्रेज की एग्जांपल है, देन एडवर्बियल क्लॉज की है और कुछ एडवर्ब्स की भी एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं।